ये है हमारी 4th वीडियो और इसमें हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, जैसे कि हमने अपनी सेकेंड वीडियो में बात की थी फॉर कॉन्केव मिरर्स एंड देन हमने थर्ड में इमेज फॉर्मेशन के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज की बात करेंगे और साथ ही दो इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम्स भी करेंगे। जो कॉन्केव मिरर था उसमें केसेस ज्यादा थे, देयर वर 6 केसेस, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ 2 इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम्स होंगे। रूल्स तो सेम ही होते हैं, रूल्स तो 4 ही होंगे। दे आर वेरी इजी एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन इट। Just that watch the video till the end to have a certain sort of clarity so that you do not mess up in any question in board examinations. Let's move to our first rule of reflected ray. पहले रूल के बारे में बात करते हैं। पहला रूल बहुत ही सिंपल है, हमने कॉन्केव मिरर में किया था कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो कन्वर्ज होके फोकस से पास हो जाएगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर मेरा एक डाइवर्जिंग मिरर है। आई रिपीट, कॉन्केव मिरर मेरा एक कन्वर्जिंग मिरर था, कॉन्केव मिरर मेरा एक कन्वर्जिंग मिरर था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो है वो मेरा एक डाइवर्जिंग मिरर है। वो लाइट को डाइवर्ज कर देता है। लेट्स सी कैसे। कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अब बस ये याद रखिएगा कि ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर दिया है। कॉन्केव में लाइट जो है वो अंदर वाले पोर्शन में आती है, लेकिन कॉन्वेक्स में जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है वो आउटर बल्ज आउट वाला पोर्शन होता है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये हमने इंट्रोडक्शन में समझा हुआ है। सो फर्स्ट रे क्या कह रही है, कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है कॉन्केव मिरर में तो वो फोकस से पास हो जाती थी। अब यहाँ पे कोई फोकस नहीं है। क्यों कोई फोकस नहीं है? हमने ये पढ़ा था कि जो मिरर होता है वो एक हॉलो स्फीयर का पार्ट लिया हुआ है। सो अगर मैं इस मिरर की बात करूं तो इस मिरर का हॉलो स्फीयर यहाँ पे है, इस मिरर का हॉलो स्फीयर इस साइड पे है। सो इस साइड पे ही उसका सेंटर भी होगा, इसी साइड पे उसका फोकस भी होगा। सो आई रिपीट, मैंने ये बोला कि जो हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो हमारा हॉलो स्फीयर अगर हम बात करें तो वो इस डायरेक्शन में बनता है। सो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो इसीलिए वो राइट साइड पे बनता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। हम आगे चलते हैं, अपने रूल के बारे में बात करते हैं जिस बारे में हम बात कर रहे थे। हमने बोला कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, सिंस ये कॉन्वेक्स मिरर है तो वो लाइट जो है वो डाइवर्ज कर जाएगी। जस्ट दैट कि वो फोकस से डाइवर्ज करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसा लगेगा कि वो लाइट जो है वो फोकस से आ रही है, लेकिन वो यही इसी पॉइंट से डाइवर्ज कर जाएगी। आई रिपीट, मैंने क्या बोला? मैंने बोला हमें ये अपीयर होगा कि वो लाइट फोकस से डाइवर्ज हो रही है, लेकिन वो इसी पॉइंट से यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जस्ट दैट इट विल अपीयर दैट इट्स कमिंग फ्रॉम focus. So this is our first rule. I repeat it for you people. Any ray parallel to principal axis seems to be diverged from focus. Next ray पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल, हमने कॉन्केव में नेक्स्ट रे क्या पढ़ी थी? हमने ये पढ़ी थी कि कोई भी रे अगर फोकस से पास होती है फिर वो रिफ्लेक्ट बैक के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो एग्जैक्टली फोकस तक तो पहुंचेगी नहीं, वो एग्जैक्टली फोकस तक नहीं पहुंच सकती, बिकॉज ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और अंदर वाला हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। सो इसमें क्या होगा, कोई भी रे अगर अपीयर कर रही है कि वो फोकस की तरफ जा रही है, आई रिपीट, कोई भी रे अगर अपीयर कर रही है कि वो फोकस की तरफ जा रही है, लेट्स से कैसे, ये मेरी रे है एंड इट इज अपीयरिंग कि वो फोकस की तरफ जा रही है। ये मेरी रे है एंड इट इज अपीयरिंग कि वो फोकस की तरफ जा रही है। सो ये यहीं से रिफ्लेक्ट बैक होके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वो इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
सो हमने 2 रूल्स अभी तक अपने क्लियर कर लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल, कॉनकेव मिरर में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके सेम पाथ पे ट्रेस कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ एग्जैक्टली तो लाइन या रे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम ये बोलते हैं अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट हो रही है, आई रिपीट, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट हो रही है, डायरेक्ट मतलब उसकी तरफ जाती हुई दिख रही है, तो वो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी ऑन द सेम पाथ। तो वो यही रिफ्लेक्टिंग रीजन से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी ऑन द सेम पाथ। रूल्स हमारे कॉनकेव मिरर जैसे ही हैं, जस्ट दैट छोटे छोटे चेंजेस होंगे बिकॉज अब जो हमारा रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है वो बाहर का बल्ज आउट पोर्शन है और पॉलिश्ड पोर्शन अंदर वाला पोर्शन है। ये कर लिए हमने 3 रूल्स। अब हम आगे चलते हैं। आगे वाला रूल बिल्कुल सेम है जो हमारा कॉनकेव मिरर में था। हमने क्या पढ़ा था 4th केस कॉनकेव मिरर में? अगर आप लोगों को याद नहीं है कि हमने क्या पढ़ा था, सो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो हमारा लिंक गिवन है 2nd वीडियो का वो जरूर देखिए, तभी आपको ये केसेस ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों को माइंड में मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसमें 4th केस की। 4th केस था हमारा कि कोई भी रे अगर पोल पे आ रही है, कोई भी रे अगर पोल पे आ रही है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो यहाँ पे बनाएगी वो सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो यहाँ पे बना के रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। आई रिपीट, हमने आपको ये बताया था कि 4th केस था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। कॉनकेव में भी मैंने आपको ये चीज क्लियर की थी और क्या क्लैरिटी दी थी आपको उस टाइम? मैंने ये बताया था कि कोई भी रे अगर पोल पे आती है तो वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो सिमिलरली कॉन्वेक्स में भी यही होता है। ये थे हमारे 4 रूल्स ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज जो हमें इमेज फॉर्मेशन के केस में मदद करने वाले हैं बहुत ज्यादा। अब आगे हम चल रहे हैं इमेज फॉर्मेशन के केसेस पे। कॉनकेव में 6 केसेस थे, कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 और बहुत ही सिंपल केसेस होते हैं। अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें, हमारे पास कौन से 2 केसेस अवेलेबल हैं? जो 2 केसेस हमारे पास अवेलेबल हैं वो है फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, सेकेंड जब ऑब्जेक्ट कहीं भी है इंफिनिटी और पोल के सेंटर में। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। आइए फर्स्ट केस को देखते हैं। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। फर्स्ट केस की बात करें, मैंने बोला हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इंफिनिटी पे। आपको मैंने क्लियर किया था कॉनकेव मिरर में भी कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है हम ये मानते हैं कि जो रेज आ रही है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही आ रही होती है। तो एक रे हमने ले ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और हमने जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे ली है तो हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है। ये यहीं से डाइवर्ज हो जाएगी एंड इट विल अपीयर कि वो फोकस से डाइवर्ज हुई है। सिमिलरली हम एक और रे लेंगे जो कि अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी एंड वो भी यही अपीयर करेगी कि वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है, लेकिन वो सिंस यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ये है और ये अंदर वाला इसका पॉलिश्ड सरफेस है। हम क्या देख पा रहे हैं? क्या आप अगर हम बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन करनी है, मैंने आपको ये चीज क्लियर की हुई है। इमेज वहां फॉर्म होती है जहां कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करें। यहाँ पे ये 2 मेरी रिफ्लेक्टेड रेज हैं और वो कहाँ मीट कर रही है? यहाँ पे मीट कर रही है। अब ये ध्यान से देखना है, क्या वो असली में मीट कर रही है? नहीं, वो असली में मीट नहीं कर रही, दे आर जस्ट अपीयरिंग टू मीट है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये क्लियर किया था क्या
कि अगर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो असली में मिले उनको रियल इमेजेस कहते हैं, बट ओनली इफ दे अपीयर टू मीट तब वो वर्चुअल इमेजेस कहलाती हैं। सो अगर मैं इस केस की बात करूं, ये दो रेज असली में नहीं मिल रही हैं, दे जस्ट अपीयर टू मीट। और यही दो रेज क्यों ली है मैंने, बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टेड रेज एंड इमेज रिफ्लेक्टेड रेज की इंटरसेक्शन से बनती है। कहां बनी है, पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, एट फोकस, एट फोकस। लेकिन क्या ये मिरर के पीछे है, बिल्कुल, तो हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। एंड साइज क्या है इसका, आप देख सकते हैं बिल्कुल पॉइंट साइज है, बिल्कुल पॉइंट साइज। तो आप बोलोगे पॉइंट साइज, या इसको आप हाईली डिमिनिश्ड भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। आगे चलते नेचर क्या है, आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये बोला है कि रिफ्लेक्टेड रेज दे आर जस्ट अपीयरिंग टू मीट एट फोकस, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। इसीलिए ये जो मेरा नेचर होगा वो हो गई वर्चुअल। एंड मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो क्या होती है, इरेक्ट। तो क्या आप ये तीनों चीजें इस केस के बारे में समझ गए हैं? अगर नहीं समझे तो एक बार रिवाइंड करके देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस केस में। आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको बोला कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हो सकता है। आई रिपीट, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो अगर मैं बोलूं लेट्स से मेरा ऑब्जेक्ट ये रहा, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। आप लोग इनमें से कोई भी दो रेज ले सकते हैं, कोई भी दो रेज, जो हमने 4 केसेस समझे थे, मैं कोई भी दो रेज ले रही हूँ। अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कोई भी दो रेज ले सकते हैं। मैं कौन कौन सी ले रही हूँ, सबसे पहले जो मैंने रे ली वो मैंने ली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पॉइंट हो रही है, डायरेक्ट हो रही है। और हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो रिफ्लेक्ट बैक होके सेम पाथ पे ट्रेस कर जाएगी। और ये याद रखना, मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हम जो लाइट की रेज होती हैं वो उसकी टिप से ही शुरू करते हैं। सेकंड केस कौन सा ले रहे हैं, देखते हैं सेकंड केस कौन सा ले सकते हैं। मैं जो पर्सनली सेकंड केस ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ अगर जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा। अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो हमें पता है वो लाइट रे फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी। क्या आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि ये लाइट रे यहाँ पे पड़ी इस पॉइंट से और फिर फोकस से डाइवर्ज होते हुए हमने उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। अब आप बताइए यहाँ कौन सी दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं। अगर हम देखें कौन सी दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, एक तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे ये रही जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और दूसरी मेरी रिफ्लेक्टेड रे वो है जो फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिख रही है। क्या आप देख सकते हैं, जो फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिख रही है। सो ये दो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, बट दे आर जस्ट अपीयरिंग टू मीट एट अ पॉइंट। और वो पॉइंट क्या है, ये रहा वो पॉइंट। कैन यू सी इट? इज इट विजिबल? इज इट क्लियर? मैंने क्या बताया, दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो गई और दूसरी यहां से पैरेलल होके फोकस से डाइवर्ज होके निकल गई। They are not meeting here, but they're just appearing to meet here. At which point? At this point. And here only we form our image. Now can you see the image is erect, the image is straight, but the reflected rays are not meeting, they're just appearing to meet. So the nature will be virtual and erect. But can you see the image formed in size is smaller than the object? The image formed is smaller than the object. So size क्या है, diminished. पोजीशन क्या देख पा रहे हैं आप, पोजीशन देख पा रहे हैं P और F के बीच में। Very evident, very clearly, it's observable कि कहाँ पे है हमारा जो इमेज है, P और F के बीच में, between P and F। लेकिन है तो ये भी मिरर के राइट साइड पे ही, तो हम इसको बोलते हैं, ब्रैकेट में आप लिखेंगे बिहाइंड द मिरर।
behind the mirror. ये थे हमारे दो बहुत ही सिंपल इमेज फॉर्मेशन के केसेस. अब नेक्स्ट पार्ट पे हम चल रहे हैं which are uses of concave and convex mirror and then we will wind up this portion and बहुत इजी तरीके से हमने इसको खत्म कर लिया है. अगर हम यूजेस की बात करें तो कॉन्केव मिरर के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, व्हीकल हेडलाइट्स. इन तीनों में क्यों यूज होता है? बिकॉज कॉन्केव मिरर एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस कर पाते हैं. अगर मैं शेविंग मिरर्स और डेंटिस्ट की बात करूं तो उनको अपनी मनचाही एनलार्ज इमेज देखने का मौका मिल सकता है, जो उनको काफी हेल्प करेगा. If I talk about in solar furnaces, of course, sunlight को concentrate करके ज़्यादा amount में हम solar furnaces में use कर सकते हैं. कैसे? sunlight को एक point पे ज़्यादा concentrate करके. इसीलिए concave mirror के ये सारे uses हैं. अगर मैं convex mirror की बात करूं तो ये कार के wing mirror, जिसे rear view mirror भी बोलते हैं, वहां यूज होते हैं vehicles के लिए. अब क्यों यूज होते हैं? बिकॉज हमने ये देखा कि जो कॉन्वेक्स मिरर्स हैं वो इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी इमेज कंपैरेटिवली डिमिनिश्ड है. क्या है? डिमिनिश्ड. लेकिन डिमिनिश्ड होने के बावजूद भी वो ज्यादा एरिया को कवर करता है. देयर इज अ वाइडर कवरेज. देयर इज अ वाइडर कवरेज ऑफ एरिया. मैंने ये बोला कि डिमिनिश्ड इमेज तो देता है लेकिन पीछे के वाइडर एरिया को कवर करता है और ड्राइवर की हेल्प करता है, और साथ ही साथ इरेक्ट इमेजेस भी प्रोड्यूस करता है. इसीलिए इनको प्लेन मिरर से प्रेफर ज्यादा किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर को. आई रिपीट, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को प्लेन से भी ज्यादा प्रेफर किया जाता है कार के विंग मिरर्स या रियर व्यू मिरर्स में. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और इससे पहले किए गए सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं. If they're clear and you find it easy for you, hit the like button, subscribe to our channel and hit the bell icon for all notifications of videos which we make for you. Thank you. Have a very good day. Keep watching, keep learning.